गण एवं अधिकारी गणों को मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी को मैं हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। जिस तरह से हमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका मिला है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर लॉ ऑर्डर पोजीशन में बहुत सुधार आया है। आज की डेट में आप चाहे सुबह जाइए चाहे रात के 12 बजे जाइए, कहीं पर कोई कुछ यानी महिला भी निकल जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, काफी उद्यमियों के लिए बेसिकली लैंड जो लेबर लॉज में जो रिफॉर्म हुआ है, सिंगल विंडो सिस्टम आया है, जिसकी वजह से हमारे को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। केवल निवेश मित्र पर आप अपने एप्लीकेशन फाइल करिए, इमीडिएटली आपको उसका रेस्पॉन्स मिलता है। और आज की डेट में तो ऐसा माहौल बना हुआ है उद्योग का कि हमने अगर अपना इंटेंशन टू इन्वेस्ट फाइल कर दिया है तो डिपार्टमेंट से हर जगह से फॉलोअप के मैसेज आते हैं कि भाई आपका क्या स्टेटस है, कोई परेशानी तो नहीं, आपको जमीन मिल गई या नहीं मिल गई, जमीन मिल गई तो कहीं किसी रजिस्ट्रेशन की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा सुधार है। मैं इसके साथ ही एक और अपना छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से जुलाई 22 में मिले थे। उस टाइम हमने रिक्वेस्ट की थी कि साहब हम गोरखपुर में एक प्लांट लगाना चाहते हैं, और गोरखपुर में उस टाइम गवर्नमेंट के पास में जमीन नहीं थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें भरोसा दिलाया कि आपको हम 3 महीने के अंदर जमीन एक्वायर करके दिला देंगे। और मैं आपको यानी उस टाइम हमें लग रहा था कि 3 महीने में कैसे मिल जाएगी, ये जमीन इनके पास है ही नहीं गवर्नमेंट के पास में। और जो प्रीवियस एक्सपीरियंस था गवर्नमेंट का, उस हिसाब से तो हमें कभी सोच ही नहीं सकते थे कि 2.5 महीने 3 महीने में मिल सकती है। लेकिन यकीन मानिए, जुलाई में हमने एप्लीकेशन फाइल की थी, 19 सितंबर को हमारे पास सीईओ पवन अग्रवाल जी का मैसेज आ गया कि आप अपनी एप्लीकेशन फाइल करिए, आपके लिए हमने जमीन एक्वायर कर ली है। 2.5 महीने के अंदर जमीन एक्वायर हो गई। 20 अप्रैल को हमने एप्लीकेशन 20 सितंबर को हमने एप्लीकेशन फाइल की। 22 सितंबर को हमें अलॉटमेंट लेटर मिल गया। इससे बेहतर व्यवस्था मेरे ख्याल से इंडिया के किसी भी राज्य में नहीं हो सकती। 24 तारीख को हमने अलॉटमेंट मनी पे कर दिया। उसके बाद में उन्होंने कहा था आप रजिस्ट्री करा लो। 1 अक्टूबर को हमने बैंक गारंटी जो स्टैंप ड्यूटी के एग्जेम्पशन की मिलती है वो सबमिट की। 1 अक्टूबर को हमारी रजिस्ट्री हो गई। अब बताइए, यानी 19 सितंबर से 21 अक्टूबर के बीच में सारा का सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। ये एक बहुत ही बड़ा चेंज है। मैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को, श्री नंदी जी को, श्री जसवंत सैनी जी को एवं समस्त अधिकारी गणों को इसके लिए बहुत ही धन्यवाद देना चाहूंगा, शुभकामनाएं देना चाहूंगा और बधाइयां देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं 1 मिनट और लेना चाहूंगा। देखिए, हम भी चाहते हैं जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी काम कर रहे हैं, नंदी जी काम कर रहे हैं, 1-2 सजेशंस हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं जरूर देना चाहूंगा। आपने इंडस्ट्रियल पॉलिसी बहुत अच्छी बनाई है, लेकिन इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी पूरी तरह से कवर अप नहीं कर पा रहे हैं। कुछ इंडस्ट्री विशेष रूप से जैसे इन्वायरमेंट क्लियरेंस की है, प्लास्टिक वेस्ट है, आपका सोलर रिन्यूएबल एनर्जी है, इनको एक स्पेसिफिक कैटेगरी या एक्सपोर्ट प्रमोशन वाली हैं, ग्लोबलाइजेशन वाली हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज के लिए कुछ प्रोविजन और बनाना चाहिए, जैसे ग्रॉस जीएसटी बेस पर या जो भी आप उचित समझें, ताकि हमारे उत्तर प्रदेश में और ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियाँ आ सकें। दूसरा, लैंड के रेट में मैं मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें कुछ रिवेट या संशोधन किया जाए। इंडस्ट्री के हिसाब से लैंड के रेट कुछ ज़्यादा हैं। तीसरा, आपने हमारे को क्वार्टरली क्लेम सबमिट करने के लिए सिस्टम बनाया है। मेरा रिक्वेस्ट है कि सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि 1 क्वार्टर के क्लेम हम फाइल करें, दूसरे क्वार्टर का फाइल करें, तब तक सारे के सारे क्लेम पास हो जाने चाहिए। उस सिस्टम में थोड़ा सा रिव्यू चाहूंगा कि वो रिव्यू हो जाए। चौथा, एक सारे इंडस्ट्रीज के साथ बेशक चाहे वो क्वार्टरली मीटिंग ही हो, जैसे मनोज कुमार सिंह जी ने अभी 2 बार मीटिंग की है, उनके सामने प्रॉब्लम आई, इंडस्ट्री के जो रिप्रेजेंटेटिव आए
उन्होंने प्रॉब्लम्स बताई और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मनोज सिंह जी का कि उन्होंने साथ ही साथ उसका निवारण करने की कोशिश की है। और मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जैसे मनोज कुमार सिंह जी इमीडिएट डिसीजन ले रहे हैं, बाकी के डिपार्टमेंट, चाहे वो फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, चाहे टैक्सेशन डिपार्टमेंट, वो इमीडिएटली डिसीजन लें ताकि उत्तर प्रदेश की और छवि बढ़े और निखर के आए। हम चाहते हैं ये उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश तो बन चुका है, अब सर्वोत्तम प्रदेश भी बने। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत दिल खोल कर अपनी बातें आपने की, आपके लिए जोरदार तालियां बजाएं। श्री कमलेश जैन जी, माजरत चाहूंगा, समय की सीमा हमारे सामने है, हम सबको उसका ध्यान रखना है। मैं श्री अजय कुमार सरावगी, जेके सीमेंट के सीएफओ से अनुरोध करूंगा, कृपया 2 मिनट में अपनी बात पूरी करें। धन्यवाद। नमस्कार। चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी श्री योगी आदित्यनाथ जी, ऑनरेबल इंडस्ट्री मिनिस्टर श्री नंद गोपाल नंदी जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट श्री जसवंत सैनी जी, श्री मनोज कुमार सिंह जी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, distinguished guests, ladies and gentlemen. At the outset, I would like to express my sincere thanks to Honorable Chief Minister Shri Yogi Adityanath ji for giving me this opportunity to express my views. Sir, under your steward leadership, the state of Uttar Pradesh has emerged as one of the most progressive states of the country. सर, हम लोगों ने जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी में जितनी सहूलियत दी गई, उसके तहत प्लांट यहाँ पर 3 सीमेंट प्लांट लगाने का संदर्भ हम लोगों ने वर्ष 2020 में अलीगढ़ में 300 करोड़ का एक 1.5 मिलियन टन का प्लांट लगाया। अभी हम लोगों ने एक हमीरपुर में 2 मिलियन टन का सीमेंट प्लांट लगाया है और एक 2.5 मिलियन टन का जो है प्रयागराज में प्लांट लगाने का प्रस्ताव है कि नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो जाएगा। आप इंडस्ट्री से जो हमें सहूलियत मिली, उसमें हमने ये प्लांट जो है एक रिकॉर्ड टाइम में लगाए। 1 साल के अंतर्गत हमने जो कोविड चल रहा था, उस पीरियड में हमने 2021 में काम स्टार्ट किया हमीरपुर में, और वो हमने अक्टूबर में स्टार्ट किया और नवंबर जो 2022 में वो प्लांट स्टार्ट कर दिया। इसके अलावा सर, हम लोग जो है सोशल एक्टिविटीज़ में भी काम कर रहे हैं और हमने आईआईटी के साथ जो है उनको 60 करोड़ रुपया जेके सीमेंट से दिया है, जो कि वो 450 बेड का एक हॉस्पिटल बना रहे हैं, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आईआईटी कानपुर लगा रहा है। I would also like to again express my thanks to the state government for all the kind help which they have been providing. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद सरावगी साहब। धन्यवाद उद्योगपति बंधुओं। उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है, हम सब आपके प्रति बहुत आभारी हैं। मित्रों, अपनी विलक्षण विचारशीलता और नवोन्मेषी सोच के कारण माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने महत्वपूर्ण सरकारी दायित्वों में आम जन की सहभागिता सुनिश्चित की है। किसी आपदा की स्थिति में जान माल के नुकसान को कम करने और जनता को जागरूक करने के उद्देश्य से इसी माह 1 तारीख को यानी 1 जून को आपदा मित्रों को प्रदेश को सौंपने के बाद आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय उद्यम संबंधी कार्यों में सहायता हेतु उद्यम मित्र प्रदेशवासियों को सौंप रहे हैं। इस सभागार में बैठे हुए एमबीए उत्तीर्ण 102 चमकर्स की मदद के लिए उद्यम मित्र के रूप में अपनी सेवाएं देंगे। मैं विनम्रता पूर्वक माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा, कृपया शीर्ष 10 उद्यमी मित्रों को अपने कर कमलों से नियुक्ति पत्र वितरित कर उनका उत्साह वर्धन करने का कष्ट करें। सबसे पहले मैं आवाज दे रहा हूं अमित प्रताप सिंह को। कृपया मंच पर आए अमित प्रताप सिंह, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से अपना नियुक्ति पत्र प्राप्त करें।
और आप सब तालियों के साथ सबका स्वागत करें मिस नेहा करदम, सुश्री नेहा करदम। कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथों नियुक्ति पत्र प्राप्त करें। श्री प्रणव मिश्रा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हृदयतापूर्वक नौजवानों को लगातार रोजगार दे रहे हैं मित्रों और एक नया कीर्तिमान रच रहे हैं। सुश्री अनीता यादव, बिना किसी भेदभाव के सभी जनपदों से सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो रहा है उत्तर प्रदेश में। श्री प्रदीप कुमार शुक्ला, ये उद्यमी मित्र उद्यमों में सहायता करेंगे। श्री मनुज मौर्य, MBA पास ये सभी नौजवान। और उसके बाद श्री अंकित सिंह, श्री फजलुर रहमान अंसारी, सुश्री आयुषी सिंह और इसके बाद सुश्री असमर रिजवी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें इन सभी नौजवान उद्यम मित्रों का जो उत्तर प्रदेश में उद्यमशीलता की नई तारीख लिखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। और अब दो उद्यम मित्र, उनसे मैं अनुरोध करूंगा एक एक कर अपने विचार व्यक्त करें। सबसे पहले अमित प्रताप सिंह, ध्यान रहे 2 मिनट में आपको अपनी बात समाप्त करनी है। अमित प्रताप सिंह। Good morning, Honorable Chief Minister Ji and all the delegates here. My name is Amit Pratap Singh. I belong to Ram Sarehi Ghat, district Barabanki, but brought up in Lucknow. I did my graduation from Lucknow University and luckily got a scholarship in England for my masters. I did my masters from Cardiff University and I topped there as well. Then I came back to India. Thank you. Then I came back to India and started working with Max Life Insurance. I got 3 promotions there and currently working as an associate partner sales and handling team of managers and selling life insurance policies to the customers and securing them. सर मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमें तो शायद कोई भी कभी भी अपने देश अपनी मिट्टी को छोड़ के जाना नहीं चाहता था, बट सर यूपी में उस समय बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। अभी हाल ही में हुए इन्वेस्टर ग्लोबल समिट में जब मुझे बाहर से भी लोगों के फ़ोन आए कि यूपी तो एक नया आयाम दिख रहा है, तो मैंने बताया कि हाँ। और उसके बाद लकीली सर हम लोग को उद्यमी मित्र में एक अपॉर्चुनिटी दिखी मुझे पेपर में, और मुझे लगा शायद जैसे सर वो अपॉर्चुनिटी देखी मैंने और इस स्ट्रेट अवे मुझे लगा कि शायद यही समय है इसको ऑप्ट करने का। और लकीली सर इतना पारदर्शिता से ये सिलेक्शन हुए कि मेरा सिलेक्शन उसमें हुआ और मुझे एक मौका मिला कि सर जितने भी MOU साइन हुए हैं लगभग 35 लाख करोड़ रुपए के, उनके इन्वेस्टर्स को धरातल पे लाना, उनकी हैंड होल्डिंग करना और जैसे कि नंदी सर ने बोला एक ब्रिज की तरह सर एक्ट करना दोनों के बीच में। और सर मैं फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा, लगभग सारे लोग वहाँ पे आए थे और हमें अपना अनमोल ज्ञान दिया। और कैसे सर हम लोग को निवेश मित्र, निवेशार्थी जैसे अच्छे पोर्टल्स जिसमें जैसे सर ने ही बताया कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट है और NOC LOC तुरंत सर वहाँ पे हो जाता है। तो मैं सर आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि मैं और अपने 102 मित्रों के साथ पूरी तरह से सर एफर्ट डालेंगे और कोशिश करेंगे कि जो 1 ट्रिलियन आपका सर विजन है उसको हम लोग पूरा करें। और साथ ही साथ हम सर जोश से भरे हुए हैं और उसका आपको रिजल्ट हम लोग सर ग्राउंड पे दिखाएंगे। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तहान अभी बाकी हैं। अभी तो नापी है बस मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं अनुरोध करूंगा नेहा करदम से, सुश्री नेहा करदम। गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड CM सर एंड अदर डिग्नेटरीज। सर मेरा नाम नेहा करदम है, मैं गौतम बुद्ध नगर ज़िले में रहती हूँ। मेरी प्राथमिक शिक्षा दिल्ली में हुई है। इंजीनियरिंग के बाद मैंने अपनी MBA की पढ़ाई IIM इंदौर से प्राप्त की है। मुझे टाटा स्टील में 4 वर्षों का अनुभव है जिसमें मैं नए उद्यम में पिछले 5-6 सालों में विमेन सिक्योरिटी और सेफ्टी में जो सुधार आया है उससे मैं पिछले 5-6 सालों में विमेन की प्रेरणा मिली है।
सर, हमारी उद्यमी मित्र प्रशिक्षण के जो 14 दिनों की हमें रिग्रेस ट्रेनिंग मिली है, उसमें प्रदेश की पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और जो ऑनलाइन पोर्टल्स हैं जैसे कि निवेश मित्र, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और जो ऑनलाइन पोर्टल्स हैं जैसे कि निवेश मित्र, निवेश सारथी, इनकी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी गई है, इनके बारे में जानकारी दी गई है। सर, मुझे उद्यमी मित्र के रूप में नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी में अपॉइंट किया गया है, जहां की मैं इन्वेस्टर्स की हैंड होल्डिंग, उनके इश्यूज़ का रेजोल्यूशन और फैसिलिटेशन करूंगी। सर, आज इस अवसर जो हमें मिला है आपके थ्रू नियुक्ति पत्र लेने का, उसके लिए मैं सभी उद्यमी मित्रों की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद नेहा, गागर में सागर भरने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तर प्रदेश को पिछड़े राज्य की श्रेणी से बाहर निकालकर उसे एक नई पहचान दिलाने वाले एवं उत्तर प्रदेश को निवेश प्रदेश बनाने को कृत संकल्पित उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को अब मैं उनके आशीर्वचन के लिए आमंत्रित करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना के नियुक्ति पत्र वितरण उत्तर प्रदेश के औद्योगिक निवेश के लिए उद्यमियों को इंसेंटिव वितरण के आज के समारोह में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार के मेरे सहयोगी मंत्री औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, विभाग के राज्य मंत्री श्री जसवंत सिंह सैनी जी, प्रदेश के अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास के आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, मुख्यमंत्री के सलाहकार परिषद में सलाहकार के रूप में श्री अवनीश अवस्थी जी, श्री अरविंद कुमार जी, प्रमुख सचिव अवस्थापना में औद्योगिक विकास श्री नरेंद्र भूषण जी, औद्योगिक विकास और इन्वेस्ट यूपी से जुड़े हुए हमारे सभी अधिकारीगण, प्रदेश के हमारे निवेशकर्ता, हमारे उद्यमीगण और नवनियुक्त मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना के अंतर्गत आज नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले सभी हमारे युवा साथियों, मैं आप सबका आज के समारोह में हृदय से अभिनंदन करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि आज प्रदेश के अंदर नियुक्ति पत्र वितरण के इस कार्यक्रम में 102 निवेश प्रदेश के अंदर उद्यमी मित्रों को नियुक्ति पत्र वितरण के इस कार्यक्रम के साथ जोड़ा जा रहा है। इसके साथ ही जिन निवेशकों ने उत्तर प्रदेश में निवेश किया है और सफलतम निवेश के बाद उनके इंसेंटिव वितरण के कार्यक्रम के साथ 232 करोड़ रुपए से अधिक के इंसेंटिव वितरण के कार्यक्रम आज यहां पर संपन्न हुए हैं। मैं इन सभी उद्यमियों को इस अवसर पर हृदय से सफलतम निवेश के लिए बधाई देता हूं। प्रदेश के अंदर सफलतापूर्वक चयनित मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना के अपने इन युवा साथियों का मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए नियुक्ति के लिए उन्हें बधाई देता हूं, उनके परिजनों को बधाई देता हूं। हमारे 100 से अधिक जो उद्यमी मित्र आज यहां पर चयनित हुए हैं, मैं आज उन सबको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए यहां पे बुलाया हूं कि आपने भी 14 दिन की अपनी ट्रेनिंग को देखा है और मुझे बताया गया कि इस दौरान आपने कुछ औद्योगिक स्थलों का और कुछ जो निवेश उत्तर प्रदेश में हुआ है उन उद्योगों का भी निरीक्षण किया है।
जीवन की असली पारी अपने कैरियर को बनाने के लिए आपकी अब शुरू होने जा रही है। और अगले 3 वर्ष के अंदर आप अगर अपने कार्यक्रमों के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश की इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने में पूरी मजबूती के साथ करेंगे तो प्रत्येक माह आपके कार्यों का मूल्यांकन होगा। कार्यों के मूल्यांकन के साथ साथ वर्ष भर में भी आपके कार्यों को हम लोग मूल्यांकन करेंगे और 3 वर्ष के सफलतम कार्यकाल के उपरांत जो भी मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र अपने कार्यकाल को यहां पे पूरा करेगा, अगर उसके बाद उत्तर प्रदेश शासन की औद्योगिक विकास से जुड़े हुए या विभिन्न हमारे औद्योगिक जो अथॉरिटी है उनमें या शासन की किसी भी सर्विस में वह नौकरी करने के लिए इच्छुक होगा तो एज में रिलैक्सेशन के साथ साथ स्पेशल वेटेज देने की भी एक विशेष कार्यक्रम को हम प्राथमिकता देंगे। मेरे लिए यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के दिन पर उत्तर प्रदेश में आपकी बड़ी भूमिका होगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनाने में आपका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह केवल एक वाक्य न बने, यह केवल एक सेंटेंस न हो, बल्कि जमीनी धरातल पर हम उसको व्यावहारिक स्वरूप भी प्रदान कर सकें। इस दृष्टि से आपकी एक बहुत बड़ी भूमिका होगी और इस दौरान आपको देखना होगा कि कहीं भी आपके ऊपर कोई उंगली उठाने का अवसर न प्राप्त हो। आपकी प्राथमिकता स्टेट होना चाहिए, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता होनी चाहिए और जो विराट लक्ष्य है कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के लिए उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में पहले स्थापित करना और अगले 5 वर्ष के अंदर इस लक्ष्य को प्राप्त करने में अगर हमें सफलता प्राप्त होती है तो उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में कोई ताकत रोक नहीं सकती। आज जैसे हम लोगों ने उद्यमी मित्र नियुक्त किए हैं,